पॉलिस्टर पुट्टी हार्डनर में मिक्स करके आप इसमें जहाँ पर भी ये रिपीट लगे हुए हैं या डेंट है, यहाँ पर आप पहले रिपेयर कर दो। इसको थोड़ा थोड़ा मिलाओ, जैसे कि हमने देखो इसमें पहले आपको करके दिखाया था, ठीक है ना। लेकिन एक बार रिपेयर करने से भी ये रिपीट छुपते नहीं, जो ऊंचे नीचे जगह पर है, तो 2-3 बार आप कर दो। जब अच्छे से रिपेयर पूरा चेक हो जाए बढ़िया से, उसके बाद आप 2 बार एनसी पुट्टी कर दो। इसमें थिनर मिलाया जाता है और फ्रेंच चॉक मिलाया जाता है इसमें, ये देखो, ठीक है ना। इस पुट्टी के अंदर आप फ्रेंच चॉक मिला सकते हो और थिनर मिला सकते हो। इसमें तारपीन ऑयल मत मिलाना। सिंथेटिक पुट्टी में आप तारपीन ऑयल मिला सकते हो, लेकिन इसमें मत मिलाना, समझ गए आप। लेकिन ये भी देर में सूखता है, जैसे सिंथेटिक पुट्टी बहुत ही देर में सूखता है ना, वैसे ही एनसी पुट्टी भी बहुत देर में सूखता है, सूखने में टाइम लगता है। ऐसी स्थिति में पॉलिस्टर पुट्टी रिपेयर कर दें। जहाँ पर भी कहीं आपको रिपेयर हो, डेंट हो, कहीं रिपीट हो, उसको बराबर करना है तो फटाफट इससे कर दो। ये बहुत ही तेज़ी से सूखता है और जब आप सेंडिंग करेंगे बहुत अच्छे से सेंडिंग भी हो जाता है। उसके बाद आप 2 बारी इसको कर दो, एनसी पुट्टी को 2 बारी इसमें लगा दो। फ्रेंच चॉक मिलाओ और थिनर मिलाओ, थोड़ा पतला करो और 2 बार लगा दो। एक बार कर दो, अगर डाउन हो जाए फिर एक बार रिपेयर कर दो। जब अच्छे से रिपेयर पूरा कंप्लीट हो जाए तब हम इसमें ऑटोमोटिव एनसी पुट्टी कर देंगे। पॉलिस्टर पुट्टी को हार्डनर को आपस में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें एक बार में सारा हार्डनर नहीं मिलाना है। 50 ग्राम लेते हो तो 1.5 ग्राम आपको हार्डनर मिलाना है। आप अगर 100 ग्राम लेते हो तो आपको 3 ग्राम उसमें हार्डनर मिलाना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा बनाते जाओ और रिपेयर करते जाओ। कहीं पे भी डेंट लगा हो, ऊंचा नीचा हो, या पुरानी अलमारी में रिपेयर करना है, कहीं गड्ढे हैं, खड्डे हैं, तो उसमें आप भर सकते हो। पचास ग्राम निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसमें हम 1.5 ग्राम हार्डनर मिला देंगे। ये देखिए, ये पूरा वाइट भी नहीं है, क्रीम कलर जैसा है। ऐसे ढक्कन को भी देखो हमने साफ़ कर लिया, वरना ये सूख जाएगा तो किसी काम में नहीं आएगा। अब इसको कर देते हैं बंद। जब चाहिए होगा दोबारा, पहले हम इतना लगा लें, यानी कि कंज्यूम कर लें। अगर एक बार ये सूख गया तो ये ख़राब हो जाएगा। डेढ़ ग्राम लगभग हमने इसमें हार्डनर ले लिया, और हार्डनर का कलर जो है पिंक कलर है। पिंक पूरी तरीके से पिंक भी नहीं है, जैसे कि वो प्याज का कलर होता है ना, वैसा ही है। ये देखो, करीब से दिखाता हूँ, ये देखो, देखो हार्डनर का कलर कैसा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिलाना है अच्छे से, थोड़ा थोड़ा बनाना है, पुट्टी करना है। हार्डनर डालने के बाद जल्दी जल्दी सूखने लग जाता है और ख़राब हो जाता है। रिपेयर के लिए बहुत अच्छा है ये, रिपेयर के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छे से मिलाना है इस तरीके से, ताकि हार्डनर और ये पुट्टी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसकी खासियत वैसे यही है कि ये बहुत तेज़ी से सूखता है। हार्डनर और पुट्टी को हमने मिक्स कर लिया। देखिए, ये डेंट है, इसको भी अभी रिपेयर बनाएंगे, और रिपीट लगा है, इसमें भी करेंगे। देखिए, एक बार में ना हो तो आप 2 बार में कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। देखिए, ये रिपीट की जगह आप ऐसे छोड़ छोड़ के लगा सकते हैं, इस तरीके से। इस तरीके देखो, ये बहुत ऊंचा है ना, तो इसमें हम और 2 बार कर सकते हैं ताकि बराबर हो जाए। उसके बाद पूरे में हम ऑटो पुट्टी कर देंगे। देखो, है ना, देखो यहाँ पे डेंट था, यहाँ पर हम इस तरीके से छोड़ छोड़ के कर देंगे।
देखो जानबूझ के बहुत मोटा नहीं छोड़ना है, पहले एक बार कर दो, सूख जाएगा तो फिर और एक दो बार कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा होगा। इस तरह से देखो, इसमें थिनर वाला पेंट करना है, इसलिए प्राइमर भी थिनर वाला ही करना चाहिए, ठीक है। इसमें ऑयल प्राइमर मत लगाना, ऑयल प्राइमर करना है तो सिंथेटिक पुट्टी यूज करें, ठीक है। ये देखो रुक गया ना, ये देखो ऊंचा नीचा था, यहाँ रुक गया, तो यहाँ पर भी है थोड़ा, ये देखो। देखो कोने में काफी ऊंचा नीचा था। बहुत जल्दी सूखने लग रहा है ये, इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए और लगाना चाहिए। पॉलिस्टर पुट्टी दोबारा बनाने से पहले पत्तियों को अच्छे से साफ कर लें, ठीक है ना। अगर आप गंदे पत्ती से दोबारा अगर पुट्टी मिक्स करेंगे तो वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। और ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा आपको लेना है पॉलिस्टर पुट्टी और करते चले जाना है रिपेयर। यदि आप एक साथ बहुत सारा पुट्टी बनाएंगे ना तो 4-5 मिनट के अंदर वो सख्त हो जाता है, ठीक है। देखिए हमने अभी 50 ग्राम पुट्टी बनाया था, उसमें से हम 25 ग्राम लगा पाए और 25 ग्राम हमें फेंकना पड़ा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही तेजी से ये सूखता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको पत्ती साफ कर लेना है दोबारा फिर बनाने से पहले, इस तरीके से साफ करना है। हमने अभी 50 ग्राम लगभग पॉलिस्टर पुट्टी बनाया था, देखिए, यानी कि ये 5 मिनट के अंदर सेट होने लग जाता है। तो इसका मतलब अगर हमें बहुत सारा रिपेयर बनाना है तो थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे और लगाएंगे। ये ख़राब हो गया, अभी किसी काम का नहीं है। इससे आपने क्या जाना, ये रिपेयर के लिए बहुत अच्छा है। अब आप समझ गए ना कितना तेज़ी से सूखता है, सेट होता है। ये एनसी पुट्टी है, सिंथेटिक पुट्टी से अच्छा है। हमने बहुत सारा बना के इसीलिए आपको दिखाया कि अगर आपको रिपेयर करने में टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा बनाएं। ज़्यादा बनाएंगे तो ऐसे फेंकना पड़ेगा आपको। देखा, ये 5 मिनट के अंदर सेट हो गया। तो इस तरीके से आपका भी मटेरियल वेस्टेज ना हो, ध्यान रहे। 20 ग्राम बनाएंगे ताकि हम आसानी से 5 मिनट के अंदर कर सकें। अगर एक साथ 50 ग्राम भी बनाते हैं ना तो काफ़ी देर हो जाती है लगाने में। यदि आप 5 मिनट के अंदर नहीं लगा पाए तो आपको फिर फेंकना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमें फेंकना पड़ा। 50 ग्राम हमने बनाया था, 25 ग्राम लगाया, 25 ग्राम हमें फेंकना पड़ा, ठीक है, क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर सूखना शुरू हो जाता है। जैसे डार्क पिंक कलर होता है ना, प्याज के जैसा कलर है, देखिए।
ये देखिए कैसा कलर होता है हार्डनर का। इसको मिला देंगे। पाँच मिनट के अंदर ये सूखना शुरू हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इतना ही बनाए, बल्कि इससे भी कम कम बना सकते हो। ज़्यादा बनाओगे तो आपका मटेरियल बर्बाद चला जाएगा। एक बार और कर देते हैं। देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा बनाना है और फटाफट रिपेयर करते चले जाना है। देखो कितना स्मूथ हो रहा है ना। तो ऐसे थोड़ा बनाना है। इकट्ठा अगर बहुत सारा बनाओगे ना तो क्या होगा, पुट्टी फेंकना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर ख़राब होना शुरू हो जाता है। सूख जाएगा तो ख़राब ही हो जाता है। तो इसका मतलब ही यही है कि यदि आप 5 मिनट के अंदर लगा सको तो ठीक है, वरना पुट्टी फेंकना पड़ेगा। इस तरीके से आप 2 से लेकर 3 बार तक रिपेयर कर करके इसको एक बराबर स्मूथ कर दो। ऐसे ये सूखने में टाइम भी नहीं लगता है और फटाफट हो जाएगा। आधे 1 घंटे के बाद आप इसमें एनसी पुट्टी कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से रिपेयर कर दो। अब ये जैसे कि हमने एक बार कर दिया, ये सूख के अगर डाउन हो जाता तो फिर एक बार कर देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी कर देंगे। ये देखिए जितनी भी ऊंचे नीचे जगह पर अगर आपको छोड़ छोड़ के भी करना पड़े, इस तरीके से छोड़ छोड़ के कर दो, क्योंकि सूखने के बाद ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें एनसी पुट्टी कर देंगे 2 बारी। थोड़ा सा चौक मिट्टी मिलाएंगे, थिनर से थोड़ा पतला करेंगे और लगा देंगे। इस तरीके से आपको करना है। जैसे ये रिपीट लगा हुआ है ना, देखो, तो इसमें थोड़ा सा छोड़ के आपको करना है। एक बारी और भी कर देंगे, हो जाएगा बराबर। ये देखो, समझ गए ना। इस तरीके से एक बार में ना हो, सूख जाए तो थोड़ा सा और बनाएंगे, फिर एक बार कर देंगे। यहाँ पर भी हम इसको लगा सकते हैं। ये देखो, ये बराबर करने के लिए होता है। कहीं पे भी आपको लगे कि ऊंचा नीचा है, आप ऐसे छोड़ छोड़ के लगा दो। देखिए यहाँ पर भी डेंट है। देखो इस कोने में भी आप लगा दो। यहाँ पर भी थोड़ा सा लग गया है ना, तो इस तरीके से बना देंगे। 20 ग्राम बनाया हमने और हमने अच्छा किया। अगर हम 50 ग्राम बनाते तो इस बार भी ये फेंकना पड़ता। लगा देते हैं, फेंकेंगे नहीं इस बार, क्योंकि थोड़ा नरम है ना। देखो थोड़ा बनाने से कितना फ़ायदा हुआ, ख़त्म भी हो गया, ठीक है ना। ये देखो थोड़ा सा और बना लेते हैं, उसके बाद एक बार और रिपेयर चेक कर लेंगे। हार्डनर मिलाने के बाद ये 5 मिनट के अंदर लगाना होता है इसको। 5 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम हो गया फिर ये फेंकना पड़ेगा। इसको फेंक देते हैं, उसके बाद दोबारा फिर बनाते हैं। पाँच मिनट के अंदर लगाना है, इसीलिए 20 ग्राम या 25 ग्राम से ज़्यादा आपको पुट्टी नहीं बनाना है। हार्डनर मिला देते हैं। देखो अच्छे से मिला लिया आपने, आप लगा दो। देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा बनाओगे तो पुट्टी आपका वेस्टेज नहीं होगा।
अगर आप 50 ग्राम बनाओगे तो 25 ग्राम लगा पाओगे 5 मिनट में, और 25 ग्राम आपको फेंकना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा काम मत करो कि आधा लगाना है आधा फेंकना है, ऐसा ना करना। देखिए इस साइड में बाकी था। देखिए एक बार हमने लगाया तो थोड़ा थोड़ा सूखने लगा, दोबारा एक बार आप फिर इसमें लगा दो। इस तरीके से आप लगा सकते हो। ऐसे आधे एक घंटे के बाद हम दोबारा फिर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये देखो, देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा बनाओगे तो कितने प्यार से आप कर पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगर एक साथ बहुत सारा बनाओगे तो फिर आप कर नहीं पाओगे। कहीं पे भी डेंट हो ऐसे। ये जो हमने रिपेयर किया है ये लगभग आधे घंटे के अंदर अच्छे से सूख जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपको दोबारा रिपेयर करना है तो आपको कम से कम 2 घंटे रुकना है, क्योंकि वो अच्छे से सूख जाता है। ठीक है ना, उसके बाद करना है आपको। देखिए ये जो रिपीट की जगह है थोड़ा ऊंचा ऊंचा है, यहाँ पर आप छोड़ छोड़ के लगा दो अगर आपके पास ज़्यादा पुट्टी है, क्योंकि अभी हम जब 1-2 घंटे में ये अच्छे से सूख जाएगा तो फिर एक बार चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर है एक्स्ट्रा तो ऐसे छोड़ छोड़ के लगा दो, क्योंकि रिपीट की जगह ऊंचा नीचा होता ही है, तो वहाँ ऐसे छोड़ के करना ही पड़ेगा आपको। ये देखो, ठीक है ना, ये देखो ऐसे। ये मटेरियल भी वेस्टेज नहीं हुआ, ये देखो, और हो भी है। ठीक है, अभी एक बारी सूख जाने दो, 1 से 2 घंटे के बाद फिर हम अच्छे से चेक करेंगे तो क्या हुआ, स्मूथ हो जाएगा दोबारी जब हम करेंगे इसमें। और ध्यान रहे 20 ग्राम से ज़्यादा ना बनाएं पॉलिस्टर पुट्टी, और 5 मिनट के अंदर आप लगाएं, वरना बहुत सारा बनाओगे तो हार्डनर मिलाने के बाद 5 मिनट के बाद वो बेकार हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा हमने 50 ग्राम बनाया था, 25 ग्राम लगा, 25 ग्राम हमें फेंकना पड़ा। इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा बनाएं। और रिपेयर ये बड़ा ज़बरदस्त होता है क्योंकि जल्दी सूखता है ना, फिर आप बहुत ही तेज़ी से इसमें काम कर पाओगे। अभी देखिए आधे 1 घंटे के बाद आप दोबारा फिर रिपेयर चेक कर सकते हो। उसके बाद जब सूख जाए तो आप इसमें एनसी पुट्टी कर सकते हो कि देर में सूखता है तो बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल से कटाई होती है, पानी से रगड़ना पड़ता है तब जाके स्मूथ होता है। इसीलिए इसमें फ्रेंच चॉक मिलाया जाता है, थिनर मिलाया जाता है ताकि ये पतला करने के लिए, उसके बाद पूरे में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे पतला पतला लगाया तो ये बहुत तेज़ी से सूख जाएगा। कहीं अगर हमने मोटा मोटा इसको लगा दिया ना तो ये बहुत देर में सूखता है। इसीलिए पॉलिस्टर पुट्टी से ही आपको रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जब ये अच्छे से सूख जाएगा फिर हम दोबारा इसमें एक बार और रिपेयर चेक करेंगे, उसके बाद हम इसमें पुट्टी करेंगे। देखो अभी सूखने लगा है, और बॉक्स से थोड़ा घुमाना पड़ता है ना, इसीलिए हाथ निकल जाता है। ठीक है, अब आप समझिए ना, इस तरीके से आपको रिपेयर चेक कर लेना है। और ये रिपेयर के लिए बहुत अच्छा होता है पॉलिस्टर पुट्टी। इसको 1 दिन के लिए छोड़ दिया था, अब दोबारा फिर इसमें एक बार हम पॉलिस्टर पुट्टी से रिपेयर कर देंगे। एक बार रिपेयर करने के बाद अगर आपको लगे कि ठीक हो गया है तो आप एनसी पुट्टी अब कर सकते हो, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी थोड़ा ऊंचा नीचा है तो हम एक बार और कर देंगे। लेकिन करने से पहले पत्ती जरूर लगाएंगे।
सैंडिंग मत करना। ऐसा पत्ती लगाना ही है आपको। अगर आप पत्ती नहीं लगाओगे तो वो अच्छा नहीं होगा जब आप दोबारा इसमें रिपेयर करोगे। अभी गंदगी है, इसको आप साफ करके फेंक देंगे। अच्छे से पत्ती लगाना है दोबारा करने से पहले। जैसे ये 2 घंटे में ये सूख जाता है, पॉलिस्टर पुट्टी 2 घंटे में सूख जाता है, लेकिन हमने 1 दिन के लिए छोड़ दिया था पॉलिस्टर पुट्टी करने के बाद। अब आप इसमें एनसी पुट्टी कर सकते हो, लेकिन हम एक बार और पॉलिस्टर पुट्टी करेंगे ताकि अच्छे से जो थोड़ा ऊंचा नीचा है वो ठीक हो जाए। उसके बाद हम पुट्टी करेंगे। देखो कहीं से प्राइमर भी निकल जाने दो। इसको एक बराबर करना है। हो गया, नीचे भी कर लेते हैं। जब हम पुट्टी करेंगे तब भी पत्ती लगाएंगे। ये देखो एक्स्ट्रा लगा रहता है ना, वो निकल गया। ये फायदा है। इसके पीछे भी साफ कर लेते हैं। अगर पतला पुट्टी चढ़ाएंगे ना तो एनसी पुट्टी बहुत जल्दी सूख जाएगा। सिर्फ मोटा मोटा चढ़ाने से एनसी पुट्टी जल्दी नहीं सूखता है। जहाँ पर मोटा लगा रहेगा ना तो वो सूखेगा नहीं। इसीलिए हम रिपेयर से ही पॉलिस्टर पुट्टी से ही इसको बराबर कर देंगे। जैसे देखो अभी भी यहाँ पर थोड़ा ऊंचा नीचा लग रहा है, तो आप पत्ती लगाओ एक बार, उसके बाद दोबारा फिर करो। पलट देते हैं पत्ती लग गया। अब इसको अच्छे से साफ कर लो, क्योंकि रिपेयर करने से पहले अच्छे से साफ सफाई कर लो। इस तरीके से साफ कर लो। कपड़े से भी कर सकते हो, ब्रश से भी कर सकते हैं, कपड़े से भी कर सकते हैं। देखो इस तरीके से आपको साफ करना है। ब्रश भी लगा सकते हो और कपड़े से भी साफ कर सकते हो। देखो धूल मिट्टी ऐसे जगह पर फंसा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ से आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। हो गया साफ। इस तरीके से आपको पूरी तरीके से साफ कर लेना। ब्रश से या कपड़े से अच्छे से साफ कर लो दोबारा रिपेयर करने से पहले। पहली बारी आपने जब इसमें पॉलिस्टर पुट्टी किया तो कहीं कहीं रफ रहते हैं,
तो उस रफ को हटाने के लिए आपको पत्ती की मदद से ऐसे लगा लें। लगाने से क्या होगा, इसका गंदगी निकल जाता है। उसके बाद आप ब्रश से इसको साफ़ करें। उसके बाद आप एक कॉटन के फैब्रिक से इसको साफ़ कर लें। उसको साफ़ करने के बाद अब आप दोबारा इसमें पॉलिस्टर पुट्टी एक बार और रिपेयर चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक बार में ये ठीक हो गया रिपेयर, तो आप इसमें आप एनसी पुट्टी कर सकते हो। लेकिन हमें लगता है कहीं अभी भी ऊंचा नीचा है, तो हम एक बार और इसमें कर देंगे पॉलिस्टर पुट्टी, ठीक है। और ध्यान रखो, इसमें पत्ती लगाने की वजह से इसमें से छोटे छोटे जो बारीक कण होते हैं ना, वो निकलते हैं, तो ये नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। तो जिस जगह पर आप रख के काम करोगे उस जगह को भी अच्छे से साफ कर लो। हमने इसको एक दिन के लिए रख दिया था कि देखते हैं कितना सख्त है। बहुत ही सख्त है, ये अब नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत है। हथौड़ी से भी मारेंगे तो भी शायद नहीं टूटेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, ये देखो टूटता नहीं, इतना सख्त होता है ये। जब एक बार ये सूख जाता है ना अच्छे से, हमने इसको तोड़ा था तब गीला था ये, मतलब हार्डनर डालने की वजह से 10 मिनट के अंदर ये सेट हो गया था, तो ख़राब हो गया था। हार्ड कितना है ये जानने के लिए हमने इसको रख दिया। तो तोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखो टूटता ही नहीं है ना, इतना मजबूत होता है ये। देखो सूखता ये भी जल्दी है, लेकिन जब आप एनसी पुट्टी को पतला करके लगाओगे ना, तब ये जल्दी सूखेगा। अगर कहीं मोटा करके लगाओगे तो जल्दी नहीं सूखता है। एक बार और रिपेयर चेक करना है, इसीलिए हम जो ये पत्ती लगाने की वजह से जो गंदगी नीचे गिरा है, इसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा आपको पॉलिस्टर पुट्टी करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कितना मजबूत होता है ये, है ना। हमने इतना मारा नहीं टूटा, तो बहुत मजबूत होता है पॉलिस्टर पुट्टी। जब ये गीला था तोड़ने में कितना आसानी हो रहा था, ये इतना मजबूत है, टूटता ही नहीं है। देखो हथौड़ी से भी नहीं टूटता है ये। देखो पॉलिस्टर पुट्टी कितना मजबूत है, देख रहे हो। देखो एनसी पुट्टी भी जल्दी सूखता है, लेकिन इसको पतला पतला लगाना पड़ता है। बहुत ही पतला करके जब आप 2 कोट कर देते हैं ना, 2 लेयर चढ़ाते हैं, तब ये बहुत आसानी से ये सूख जाता है। बहुत जल्दी तेज़ी से सूखता है, क्योंकि एनसी पुट्टी है ना, नाइट्रोसेलुलोज, ये बहुत तेज़ी से सूखता है। लेकिन अगर कहीं आपने मोटा मोटा लगा दिया तो ये जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन ये सूख जाता है जल्दी, ठीक है ना। अगर आप हार्डनर सही मात्रा में इसमें मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही, क्योंकि ये जब आप मिक्स करते हो ना, देखो पॉलिस्टर पुट्टी और हार्डनर जब आप मिक्स करते हो तो ये 5 मिनट के अंदर लगाना पड़ता है। 10 मिनट होते ही ये ख़राब हो जाता है। ये देखो हमने 50 ग्राम बनाया था, उसमें से 25 ग्राम हमें फेंकना पड़ा था, क्योंकि 5 मिनट के अंदर आप 20 से 25 ग्राम ही लगा सकते हो पुट्टी। उससे अधिक बनाओगे तो इस तरीके से ख़राब हो जाएगा। तब ये हल्का सा गीला था, अब ये बहुत सख्त हो गया। एक दिन के लिए हमने रख दिया था कि ताकि हम इसको देख सकें कि कितना मजबूत है। तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, देखो हथौड़ी से भी नहीं ये टूटता है, समझ गया ना आप। अब जबकि हम दोबारा फिर एक बार पॉलिस्टर पुट्टी से रिपेयर चेक करेंगे, तो ये नीचे जो पत्ती लगाने की वजह से जो गंदगी गिरा है, इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। फिर दोबारा आपको पॉलिस्टर पुट्टी करके दिखाते हैं। ये देखो पत्ती लगाने की वजह से देखो कितना गंदगी निकलता है, ठीक है ना। क्योंकि ऊंचा नीचा रहता है ना, तो ये निकलता ही है। तो जब आप दोबारा इसमें पुट्टी करोगे तो बहुत ही स्मूथ होगा, ठीक है। तो ऐसे पत्ती लगा के साफ़ सफाई करके करें। देखो कितना सारा गंदगी निकलता है पत्ती लगाने की वजह से। देखिए जब अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए तब आप दोबारा फिर बना सकते हैं। बस ध्यान रहे धूल मिट्टी ना रहे, साफ जगह पर बनाएं। और एक साथ ज़्यादा ना बनाएं, वरना देखा ना पुट्टी फेंकना पड़ता है। ये लगभग 20 से 25 ग्राम होगा, ठीक है। बस इतना ही हम बनाएंगे। अब इसको बंद कर देते हैं, वरना हवा लग के ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसको कर देते हैं एयर टाइट। बंद हो गया पॉलिस्टर पुट्टी, रिपेयर भी हो जाएगा। ये देखो डार्क पिंक कलर का होता है जो हार्डनर है ना इसका, ये देखो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसको हम 5 मिनट के अंदर लगाना है, क्योंकि 5 या 7 मिनट के अंदर इसको लगाना होता है। उसके बाद ये सेट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि इससे पहले हमने आपको करके दिखाया। देखिए ये हो गया अच्छे से मिक्स, क्योंकि मिक्स करते करते हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, नहीं तो ये फिर सेट होने लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लगा देते हैं। ये देखिए, अब आप फटाफट एक बार एलईडी पे चेक कर लो। उसके बाद हम इसमें पुट्टी कर देंगे। ये देखो ऐसे। बहुत तेज़ी से सूखता है। और इसके दोनों साइडों में लगा, यहाँ ज़्यादा बेकार है ना, ऊंचा नीचा, यहाँ ज़्यादा ऊंचा नीचा है, इसको बराबर करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा रहता है वहाँ पट्टी से, अगर आप फैंसी पट्टी से करोगे तो वो बराबर हो जाएगा। देखो अब हुआ ये स्मूथ अच्छे से, है ना। देखो ये भी सेट होने वाला है। ये देखो ये भी ख़राब हो गया। देखो थोड़ी ही देर में ये भी सेट हो गया। थोड़ा सा और बना लेते हैं और इसको फेंकना पड़ेगा। देखो इस बार भी हमें लेट हो गया लगाने में, तो ये सेट हो गया। अब हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे और लगाएंगे। इस बार हमने 10 ग्राम लिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ताकि आसानी से हम 5 मिनट के अंदर लगा सकें। ठीक है, हार्डनर डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हार्डनर और इसे देखिए मिक्स हो गया। इस बार हमने 10 ग्राम बनाया, क्योंकि ज़्यादा बनाने से ऐसे ख़राब हो जाएगा। देखो अभी बनाया और अभी सेट हो गया। इसमें हम दोबारा एक कितनी तेज़ी से सूखता है। अभी अभी किया था हमने, देखो सूख गया। हो गया ना, हम और कहाँ कर सकते हैं। ये कर दे।
इस बार भी अगर हम ज़्यादा बनाते हैं सेट हो जाता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा बनाओ और लगाओ, ख़त्म हो जाए फिर बनाओ। इसमें पुट्टी कर सकते हैं, सूख जाएगा 1 या 2 घंटे के बाद इसमें आप पुट्टी कर सकते हैं, लेकिन हम 1 दिन के लिए इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इसमें पुट्टी करेंगे। हमारा रिपेयर लगभग हो गया, अब हमें और बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नीचा नीचा है इसको रिपेयर हो गया कंप्लीट। अब ये सूख जाएगा तो इसमें हम ऐसी पुट्टी करके आपको दिखाएंगे। अब इसको सूख जाने दो अच्छे से, ठीक है। देखो इस तरीके से आपको 2 बार रिपेयर चेक करोगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा, ये देखो, ठीक है ना। अब इसे सूख जाने देते हैं। ये जो रिपीट लगे रहते हैं ना ऊंचे नीचे, उसको बराबर कर लेते हो ना पॉलिस्टर पुट्टी से, या कहीं डेंट है उसको बराबर कर लेते हो तो ये मोटा मोटा नहीं चढ़ता है। जब इसको आप करोगे ना एनसी पुट्टी को, जब आप करोगे पतला पतला 2 बारी तो अच्छे से सैंडिंग हो जाता है, ठीक है ना। यदि हम एनसी पुट्टी को मोटा मोटा लगाएंगे ना, जैसे कि रिपेयर किया है हमने पॉलिस्टर पुट्टी से, अगर इस पुट्टी से हम शुरू से ही करते तो कहीं कहीं मोटा मोटा वो छूटता, क्योंकि हमें बराबर करना पड़ता है एनसी पुट्टी से, तो वो सूखता नहीं है, बहुत देर लगाता। इसका पतला पतला 2 लेयर चढ़ा देंगे ना, वो तेज़ी से सूख जाएगा। बस ये है कि कटाई करते समय बहुत मस्त इसमें सैंडिंग हो जाएगा। तो इसको सूख जाने देते हैं, उसके बाद हम एनसी पुट्टी इसमें करके दिखाते हैं, ठीक है। और देखो ज़्यादा बनाओगे तो ऐसे फेंकना पड़ता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाओ और करो। पॉलिस्टर पुट्टी करने के बाद आप ये भी जानना चाहते होंगे कि ये सैंडिंग कैसा होता है, मतलब जब हम सैंडिंग पेपर से इसको रगड़ेंगे या घिसेंगे तो ये अच्छे से सैंडिंग होगा कि नहीं। दिस इज़ वेरी फास्ट ड्राइंग एंड वेरी इजी टू सेंड। अब देखिए बहुत आसानी से ये सैंडिंग हो जाता है या नहीं, वही हम अब देखेंगे। पॉलिस्टर पुट्टी अच्छे से सूख गया है, अब हम सैंडिंग पेपर से इसको रगड़ के सैंडिंग करके देखेंगे, रगड़ के देखेंगे या सैंडिंग करके देखेंगे कि ये आसानी से, बहुत जैसे कि अंग्रेज़ी में लिखा हुआ देखो वेरी इजी टू सेंड, मतलब बहुत आसानी से सैंडिंग होता है कि नहीं, वही हम देखेंगे। और ध्यान रहे, देखो वीडियो के आखिर में मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, अगर आप 5 मिनट के अंदर देखो इतना ही मटेरियल बनाए कि आप 5 मिनट के अंदर लगा दें, अगर नहीं लगा पाएंगे तो देखो ये सख्त हो जाता है, फिर ये वेस्टेज चला जाता है, बेकार हो जाता है, समझ गए ना। क्योंकि एक बार अगर आप हार्डनर मिला देते हो ना पॉलिस्टर पुट्टी में, एक बार हार्डनर मिलाने के बाद बहुत तेज़ी से इसको लगाना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है, वरना ऐसे फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मजबूत बहुत है और बहुत तेज़ी से सूखता है, ठीक है। लेकिन अब इजी टू सेंड है कि नहीं वही हम आप देखेंगे, ठीक है। तो अब हम सेंडिंग करके देखते हैं।
2 बार पॉलिस्टर पुट्टी करने के बाद अब आप इसमें एनसी पुट्टी कर सकते हो, लेकिन ये आसानी से सैंडिंग हो सकता है कि नहीं, पॉलिस्टर पुट्टी वही हम अभी देखेंगे। पानी से भी घिसेंगे इसको और सूखा भी रगड़ेंगे इसको। हम 120 नंबर का यूज करेंगे, ठीक है ना, कि ये आसानी से कटाई होता है या नहीं। ये देखिए इसमें 120 नंबर का लगा हुआ है, तो हम इसको पहले सूखा घिस लेते हैं, ठीक है ना। देखो स्मूथ होता है, लेकिन काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा, और पुराना जो सैंड पेपर होता है ना, उससे रगड़ोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। नया होगा तो स्मूथ हो जाएगा। ये देखो, जैसे ये देखो हो जा रहा है, देखो अच्छे से सूख जाएगा, तो वेरी इजी टू सेंड, ये ठीक है। देखो सूखा भी रगड़ सकते हो, देखो पाउडर की शक्ल में ये आ जाता है, यानी कि ये अच्छे से सेंडिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन नया रेगमार हो, देखो नया सैंड पेपर लगा के जब आप रगड़ोगे तो आसानी से ये सेंडिंग हो जाता है, ठीक है ना। और जितना आपको स्मूथ करना हो उतना ही इसका नंबर बढ़ाते चले जाओ। हमने तो 120 नंबर लगाया, एनसी पुट्टी करना है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो आप 320, 400 या 600 नंबर का लगा सकते हो, क्योंकि ये ऑटो कोट पॉलिस्टर पुट्टी है ना, ये भी बहुत मजबूत होता है। देखो आसानी से ये सेंडिंग हो जाता है, टाइम लग सकता है लेकिन सेंडिंग हो जाता है। ये देखो, ये देखो, ये पाउडर की शक्ल में, यानी कि जैसा इसमें लिखा हुआ है कि वेरी फास्ट ड्राइंग और वेरी इजी टू सेंड, बिल्कुल सत्य बात है। ये देखो अगर ऐसा नहीं होता, देखो 120 नंबर के सैंड पेपर से हम घिस रहे हैं तो ये स्मूथ हो जा रहा, बराबर हो जा रहा। देखो पुरानी अलमारी में जब आप रिपेयर करते हो ना इस तरीके से, तो आप पूरे में थोड़ी ना लगाते हो, तो जहाँ पर टूटा फूटा है या खड्डा है आप वहीं पे ही रिपेयर करते हो, उसके बाद सेंडिंग करते हो। तो ये बहुत ही इजी टू सेंड है ना। ऐसे पुराने अलमारी में आप लगाकर 2-3 बारी बराबर करके उसके बाद आप सूखा सूखा भी रगड़ सकते हो। अब हम देखते हैं पानी से भी हम रगड़ सकते हैं कि नहीं। ये तो चलो हमने टूल की मदद से घिसा है, अब खाली हाथ से भी घिस के देखते हैं, ठीक है ना। देखो इस जगह पर घिसते हैं खाली हाथ से, इस सैंड पेपर को फोल्ड करके हम घिस सकते हैं या नहीं। देखो हाँ, फर्स्ट क्लास हो गया, समझ लो ना। यानी कि बिगर टूल से भी आप अगर करोगे तो स्मूथ हो जाएगा, वेरी इजी टू सेंड है ये देखो। लेकिन अच्छे से सूख जाए, जैसे कि हमने देखो दोबारा भी इसमें पॉलिस्टर पुट्टी करने के बाद 1 दिन के लिए छोड़ दिया था, इसलिए देखो अच्छे से सूख गया, तो कटाई भी अच्छे से हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे, देखो ऐसे घिसे हुए पेपर से अगर घिसोगे तो फिर कटाई नहीं होगी, आप रगड़ते रहोगे तो रगड़ाई अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे पुराने सैंड पेपर से आप ना रगड़ें, नया लें, ठीक है। और जितना स्मूथ करना है उतना नंबर बढ़ाते चले जाएं। ये 120 नंबर का है, समझिए। आप इस तरीके से इसको रगड़ेंगे, बहुत आसानी से ये स्मूथ हो जाता है। अब आप समझ गए। अच्छा पानी से भी हम रगड़ के देखते हैं इसको, ठीक है। देखो ये क्लीन वाटर है, हम पानी से इसको रगड़ के देखते हैं कि ये पानी से भी होता है कि नहीं। देखो पानी से भी होता है, मतलब आप पानी से भी कर सकते हो, सूखा सूखा भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है पानी से भी, पानी से तो और स्मूथ हो रहा है। देखो पानी से करने से क्या होता है, ये जो धूल उड़ता है ना आपके सांसों में नहीं जाएगा, बस ये है फ़ायदा पानी से करने से, समझ रहे हो ना। ये देखो हम इसको भी उठा लेते हैं इसी में। ये देखो पानी से अगर आप सेंडिंग करोगे तो आपके सांसों में ये उड़ के नहीं जाएगा। ऑटो पेंट करने के लिए जो भी एनसी पुट्टी हो या पॉलिस्टर पुट्टी हो, इसको आप पानी से घिस सकते हो। जो नाइट्रोसेलुलोज पुट्टी होता है ना, एनसी पुट्टी और पॉलिस्टर पुट्टी, इसको आप पानी से घिस सकते हो। ऐसा करने से क्या होता है, सेंडिंग पेपर भी कम लगेगा। एक सेंड पेपर से बहुत सारा काम हो जाता है अगर आप पानी से घिसोगे। सूखा सूखा रगड़ोगे तो आपके सांसों में भी जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप पानी से रगड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और बीच बीच में आप सैंड पेपर को ऐसे धोते रहें,
ठीक है ना। इस तरीके से देखो इसके अंदर भर जाता है, तो ऐसे धोते रहें आप और ऐसे रगड़ते रहें जब तक कि स्मूथ ना हो जाए। और एक बात का ध्यान रखो, बीच में कभी भी रगड़ रगड़ के उसको डाउन ना कर दें। बीच में तो स्मूथ करना ही है, लेकिन साइड में थोड़ा सा देखना पड़ता है जहाँ से पुट्टी छूटता है। देखो ऐसे जगह पर आपको बराबर करना, लेवल करना होता है। ये देखो ऐसे घिस के देख देख कर, ये नहीं कि सब फिर आपने जितना लगाया फिर आप उड़ा दोगे घिस के, तो कोई फ़ायदा नहीं। देख देख के घिसना। देखो स्मूथ हो गया। पुराना अलमारी है, ठीक है, ओल्ड अलमीरा है, पुराना अलमारी है, उसमें अगर आप ऐसे रिपेयर करोगे तो आपको कैसे चेक करना है, सैंडिंग करते वक्त आपको कैसे सैंडिंग करना है। अगर पुराने अलमारी में आपने रिपेयर करी, ठीक है ना, तो ऐसे पानी में भिगो सैंड पेपर को, ठीक है ना, और ये जो भर जाता है ना इसको पानी से अच्छे से धो, ताकि एक ही सैंड पेपर से आप काफ़ी काम कर सको। इस तरीके से आपको जो साइड में है ना उसको अच्छे से चेक करना होता है, और बीच में बस सिर्फ स्मूथ करना होता है। ये देखो ये रिपीट एकदम बराबर हो गया, ठीक है ना। ये देखो ऐसे, समझ गए ना। यानी कि एनसी पुट्टी करने के बाद भी आप पानी से रगड़ सकते हो, और ऑटो कोट पॉलिस्टर पुट्टी करने के बाद भी आप इस तरीके से पानी से रगड़ सकते हो। इससे दो फायदे होंगे, आपका सैंड पेपर भी कम लगेगा और ये उड़ के आपके सांसों में नहीं जाएगा। अब आप समझ गए, जैसा कि इस डिब्बे पर लिखा हुआ है, देखो ऑटो कोट पॉलिस्टर पुट्टी के डब्बे पर लिखा हुआ है, दिस इज़ वेरी फास्ट ड्राइंग एंड वेरी इजी टू सैंड। बिल्कुल सही बात है, हमने दोनों को आजमाया। यानी कि ये इतना तेज़ी से सूखता है कि आपको 5 मिनट में लगाना पड़ता है। देखो हमारा 2 दफ़े पुट्टी ख़राब हो गया, ठीक है ना। पहली बारी में हमने देखो बनाया, काफ़ी सारा ख़राब हुआ, दूसरी बारी में भी ख़राब हुआ। यानी कि बहुत ही तेज़ी से ये सूखता है। 5 मिनट के अंदर आपको लगाना है, इसलिए आप 10 ग्राम ही बनाएं, जब भी बनाएं उससे अधिक ना बनाएं। थोड़ा सा रिपेयर बनाएं, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए फिर दोबारा फिर बनाएं। मतलब एक बार में आप 10 ग्राम पुट्टी बनाएं, जब ख़त्म हो जाए फिर दोबारा बनाएं। अगर आप एक बार में बहुत सारा पुट्टी बनाओगे तो ऐसा फेंकना पड़ेगा, समझ गए। और दूसरी बात यह है, बहुत इजी टू सैंड है। अभी हमने आपको करके दिखाया, सूखा भी रगड़ के दिखाया आपको हमने, और पानी से भी। पानी से करोगे तो 2 फायदे हैं, सैंड पेपर कम लगेगा और उड़ के आपके सांसों में नहीं जाएगा, समझ गए आप। और ध्यान रहे, गीला रहते रहते इसको किसी कपड़े से, जैसे ये पानी और ये डस्ट रहता है ना, ऐसे आपने रगड़ लिया, जैसे बराबर हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, एक कपड़े से, किसी भी कॉटन के कपड़े से जो पानी सोख ले, इस तरीके से आपको सुखा लेना है, ठीक है ना। और रगड़ रगड़ के सारा निकाल नहीं देना है, आपको ऐसे हाथ लगा के देखना है कि बराबर हो गया है नहीं। अगर आपकी पुरानी अलमारी है तो आप इस तरीके से रिपेयर चेक कर सकते हो, लेकिन ये नया है, हमने इसके ऊंचे नीचे जितने भी रिपीट लगाया, डेंट था, हमने 2 बार किया इसमें पॉलिस्टर पुट्टी ऑटो कोट। अब हम इसमें क्या करेंगे, सैंडिंग नहीं करेंगे, इसमें करेंगे एनसी पुट्टी 2 बारी। अब आपको वीडियो के तीसरे भाग में हम एनसी पुट्टी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो ना पूरी तरीके से, ऑटो कोट पॉलिस्टर पुट्टी आपको कैसे करना है। इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे दी, ठीक है ना। अब आप निश्चिंत होकर कर सकते हो। बस ध्यान रहे, जब भी आपको सैंडिंग करना हो ना रिपेयर करने के बाद, ये आपको पूरे में पुट्टी नहीं करना है, कहीं कहीं आपको रिपेयर करना है। आपकी पुरानी अलमारी है तो आप उसको अच्छे से सूखने दें, ठीक है ना। जिस दिन आप रिपेयर करें उसके दूसरे दिन आप उसमें सैंडिंग करें, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सूखा भी सैंडिंग होता है और गीले में भी सैंडिंग हो जाता है, जैसे हमने आपको करके दिखाया। और सैंड पेपर को धोते रहें, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक, ठीक है। अब हम आपको वीडियो के तीसरे पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।